Exercise 3.5 class 10th chapter pair of linear equations into variables क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसको हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख के रखा है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको समझाऊंगा। उस एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन इन दो कार्स के मुतल्लिक है और रोड हाईवे पे जो चलती है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। ए प्लेस मैंने यहाँ पर रखा और बी प्लेस ये है। इन दो की जो डिस्टेंस आपस में दो प्लेसेस की वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ए पॉइंट से ए कार स्टार्ट होती है और चलना स्टार्ट करती है और बी पॉइंट से दूसरी कार चलना स्टार्ट करती है। सेम टाइम मीन्स एक ही टाइम पे। If the cars travel in the same direction at different speeds, अब ये कार्स इन्होंने चलना शुरू किया सेम डायरेक्शन मीन्स एक ही डायरेक्शन पे। ये भी इधर चलने लगी, ये भी इधर चलने लगी। सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, इसकी स्पीड कुछ और है, उसी स्पीड से ये चलने लगी। ये किसी और से स्पीड से चलने लगी। दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये दोनों जब चली आके इन्होंने मीट किया 5 घंटे के बाद। 5 घंटे के बाद इन दोनों कार्स ने यहाँ पर मीट किया पॉइंट सी पे। इसको मैंने पॉइंट सी रखा। तो यहाँ तक हमारा केस फर्स्ट है। अब हम इस केस फर्स्ट को यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें मिसिंग जो है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। इन दो कार्स की स्पीड क्या है वो नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कार ए की स्पीड x रखता हूँ और कार बी की स्पीड y। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम लगता है इनको 5 आवर्स यहाँ सी तक पहुँचने में। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको पता होगा हमारे पास कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो इस फार्मूला को हम इसमें यूज़ करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप एग्ज़ाम में ये फिगर नहीं बनाना, आप एग्ज़ाम में ये। अब यहाँ पर आ जाइए एक बार फिर इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ से जो चली है, अब इन दो कार्स में से किसी एक कार की स्पीड ज़्यादा है, आप बता सकते हो। कार ए की स्पीड इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ से ए से सी तक पहुँची 5 घंटे में, कार बी से सी तक पहुँची। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, विच इज़ ए सी विच इज़ इक्वल टू स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड रखी हमने x किलोमीटर पर आवर, x एंड स्पीड टाइम कितना लगा है इसको 5 आवर्स। तो इट मीन्स इसकी यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल 5x। तो स्पीड होती है किलोमीटर्स पर आवर में। अब मैं इसी तरह से लिखूँगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। तो कार बी ने कितनी डिस्टेंस लिए, BC विच इज़ इक्वल टू स्पीड क्या थी इसकी, फार्मूला स्पीड क्या है इसकी y किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा है, इसको भी B से C तक पहुंचने में 5 घंटे लगे। इट मीन्स इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 5y। नाउ AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो ए बी हमारे पास 100 है, ए बी इज़ 100 किलोमीटर। तो ए सी यहाँ पर हमने निकाला, ए सी इज़ 5x प्लस बी सी इज़ 5y। ये निकाला है हमने यहाँ पर बी सी 5y। तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए, x और y एक साइड में लाए, 5x इस y को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस बनेगा 5y। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये 5 मैंने यहाँ से कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू
100 divided by 5, x minus y is equal to 20. 5 into 20 is equal to 100. ये हमारी पहली इक्वेशन है। केस फर्स्ट में यहाँ पर लिखूंगा, केस फर्स्ट था हमारा। केस फर्स्ट में हमारी पहली इक्वेशन ये है। अब केस सेकंड पे चलते हैं। तो केस सेकंड में क्या बता रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। अब यहाँ पर दूसरी फिगर में बनाता हूँ एग्जाम्पल, उसके जरिए से आपको समझ आएगा सेकंड केस। ये हमारा केस सेकंड है। तो केस सेकंड में क्या बता रहा है देख लीजिए, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये ईच अदर आ रहे हैं, ये इसकी तरफ आ रही है और ये इसकी तरफ आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद इन्होंने मीट किया सी पॉइंट पे, क्योंकि या हमने पहले ही पढ़ा है कार ए की स्पीड ज़्यादा है कार बी से, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस। तो 1 घंटे के बाद इन्होंने मीट किया सी पॉइंट पे। तो अब हम इसी तरह से यहाँ भी कार ए की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ए सी, विच इज़ इक्वल टू स्पीड, इसकी स्पीड x किलोमीटर है। टाइम कितना लगा है इसको, 1 घंटा यहाँ तक पहुँचने में, x इंटू 1 इज़ 1। इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी लिखेंगे। कार बी कितनी चली है, बी से सी तक, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड y और इसका टाइम कितना लगा 1 आवर, विच इज़ इक्वल टू y इंटू 1 y। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू, जिस तरह से वहाँ हमने ए सी निकाला यहाँ पर ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ से यहाँ तक प्लस सी बी। ए बी इज इक्वल टू 100, ए बी की डिस्टेंस 100 है और ए सी हमने यहाँ पर निकाली x एंड सी बी इज यहाँ पर ये निकाला मैंने y। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व कर दें। तो हमारी दो इक्वेशंस ये है। अब यहाँ पर इनको हमने पहले एलिमिनेशन मेथड का पहला पॉइंट जो है वो है किसी एक वेरिएबल को सेम लाइए। यहाँ पर ऑलरेडी सेम ही है, तो मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये एडिंग के समय ये माइनस साइन, ये प्लस साइन कैंसिल, x ये बनेगा 2x and 100 plus 20 is 120, x is equal to 120 divided by 2 which is equal to 60। तो x हमने लिया है स्पीड ऑफ कार A, मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, वहाँ से हमारा y निकलेगा। तो x की जगह पर हम लिखेंगे 60 एंड 60 माइनस 20 इस 20 को हम माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 40। तो इसमें हमें बताना था कि स्पीड ऑफ टू कार्स क्या है। तो ये निकाली हमने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पर पूछ रहा था व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, तो हमने निकाला। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर and speed of first car is 60 km per hour and speed of second car is 40 km per hour। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हमने कंप्लीट किया। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और एग्ज़ाम में साफ साफ लिखना।